प्यार, मोहब्बत, भूख, नींद, प्यास, नशा, धतूरा, ये जितना है सब एक हार्मोन्स के ऊपर ही टिका रहता है और उस हार्मोन्स का नाम होता है डोपामीन हार्मोन्स। कैसे काम करता है उसको जानने के लिए हम एक छोटा सा चित्र बनाए हुए हैं। इस चित्र में जो है मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। इसमें एक क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है डोपामीन हार्मोन्स। और उस डोपामीन हार्मोन्स के कारण से हमारे अंदर भूख लगना, नींद आना, प्यास लगना, ज़्यादातर मायने में। वैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो अब ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन हाँ कुछ मात्रा बढ़ जाती है इसके ज़्यादा हो जाने से। दूसरी बात, प्यार मोहब्बत पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। सबसे ज़्यादा असर डालता है प्यार मोहब्बत पे, सबसे ज़्यादा असर डालता है नशा करने में। हम जब दारू पीते हैं, हम जब मुंह में तम्बाकू खाते हैं, हम जब गुटखा खाते हैं, तो ये हार्मोन्स अपना जलवा दिखाता है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो कि इसका कार्य ही यही होता है, अट्रैक्ट करना। मान लीजिए जब हम तम्बाकू खाते हैं तो तम्बाकू के संग जो चूना होता है तो हमारे गलफड़ों को काट देता है। जब काट देता है उसी के द्वारा निकोटीन हमारे मस्तिष्क में जाकर के हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन्स निकलता है, डोपामीन नाम का हार्मोन्स, उसी हार्मोन्स के कारण हमको तम्बाकू खाने की लत लग जाती है। और जब हम तम्बाकू छोड़ते हैं तो हमको गुस्सा, गर्मी, चिड़चिड़ापन आने लगता है, जो हम कहते हैं कि हमसे छूट नहीं पा रही है। जो लड़के सिगरेट पीते रहते हैं उनके ऊपर ये समस्या आ जाती है कि वो जब लैट्रिन बाथरूम जाते हैं तो कहते हैं कि बिना सिगरेट पिए हम जा नहीं पाते। उसका कारण यही होता है कि इसका जो कंट्रोल डोपामीन हार्मोन्स करता रहता है बाथरूम का, वो अपना स्त्रावित तभी करेगा जब उसको वो सिगरेट वाला धुआं मिल जाएगा। तो ये सारा काम जो है डोपामीन हार्मोन्स का है। लेकिन हम बात करते हैं मोहब्बत में कैसे काम करता है। आप देखते होंगे जब किसी लड़की के बारे में कोई लड़का सोच लेता है, उससे मुलाकात हो जाती है, उससे हाथ में हाथ हो जाता है, तो उसके मन में चौबीसों घंटे उस लड़की का साया चढ़ने लगता है। गांव में तो लोग कहते हैं किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब एक हार्मोन्स के कारण होता है, इसका नाम है डोपामीन हार्मोन्स। और इस हार्मोन्स के कारण ही व्यक्ति उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा अडल्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति मतलब प्यार करने लगता है, इज्जत करने लगता है कि हाँ जो कुछ है सब यही है। अब समझिए कि इसका कार्य क्या है। देखिए, यहाँ से हमारा स्पाइनल कार्ड जो है, मेडुला ऑब्लिंगेटा है, यहाँ पे एक जगह है हाइपोथैलेमस, और इससे स्रावित होता है एक जो हार्मोन्स है डोपामीन हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स किसको कंट्रोल करता है? प्यूटरी ग्लैंड को करता है, मतलब कंट्रोल में रखता है, कि जो कि इसका कार्य होता है। और जो इसका कार्य होता है उस कार्य को करने के लिए बाध्य कर देता है डोपामीन हार्मोन्स। जब हम कहते हैं कि किसी लड़की के प्यार में पड़ गए हैं, वो भूल नहीं रही है, उसको कभी भुला नहीं सकते हैं, और ये जब बहुत ऊंचे लेवल पर निकल जाता है तो हम सुसाइड तक भी सोच लेते हैं कि अगर वो नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। ये मरने और जीने का जो कारण है वो डोपामीन हार्मोन्स है, और बाकी कुछ भी नहीं होता है। ये हार्मोन्स इतना बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते हमको कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देता है। बस एक ही बात सोचता है कि या तो मिल जाए या तो मर जाए। मरेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो मर जाएंगे, मर जाएंगे तो हमको शांति मिल जाएगी। और अगर उसके अपोजिट में कोई बता रहा है अरे भैया प्यार वार कुछ नहीं होता है, अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, अपने कुछ लोग बीवी बच्चे वाले होते तभी प्यार कर लेते, कहते अपने बीवी बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। वो कहता है कि हमारा जो भी है सब कुछ हमारी वो प्रेमिका ही है। और वो जो प्रेमिका नाम का शब्द बन के उभरती है उसका काम है डोपामीन। अब ये बच्चों पे कैसे काम करता है, आप सोचिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन पे ये कैसे काम करने लगा है। उन पे एक काम करने लगा है एक हमारा दूरसंचार यंत्र, जैसे मोबाइल है, इससे भी हमारा डोपामीन ज़्यादा स्रावित होता है। कब? जैसे कि कोई बच्चा रोने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रुको रुको अभी तुमको फ़ोन दे रहे हैं। जब फ़ोन दे देते हैं तो बच्चा उस फ़ोन को चलाने लगता है। जब चलाने लगता है तो उसका डोपामीन हार्मोन्स निकल करके प्यूटरी ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और बच्चों को लगता है कि यही सब कुछ आनंद है। जब उसके हाथ से हम वो फ़ोन खींच लेते हैं तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, घसीटपन आ जाता है, रोने लगता है। वो जो सारी स्थिति वहाँ पे उत्पन्न होती है, वो जो उत्पन्न होती है वो सिर्फ डोपामीन हार्मोन्स के कारण ही निकलती है। अब आप समझ लीजिए कि डोपामीन हमारे हार्मोन्स कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा खराब है। देखिए, इसके दो भाग होते हैं, एक सकारात्मक होता है और एक होता है नकारात्मक। देखिए, हम अब कुछ भी काम करते हैं तो हमारे अंदर दो विचार आते हैं, एक तो अच्छा आता है और एक बेकार आता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे है,
अच्छे विकार में आए, अगर हम कोई किताब पढ़ने बैठ गए हैं और हमारा डोपामीन उसमें अटल्ट हो गया है कि हाँ यार किताब पढ़ने में मज़ा आता है, तो हम किताब ही पढ़ते रहेंगे। फिर हमको कोई कहे सबसे अच्छा क्या लगता है किताब पढ़ना, आप एक टीचर हैं उनको पढ़िएगा विकास देवी कीर्ति सर को, तो वो कहते हैं उनसे कोई भी पूछ ले, अगर सोते जागते भी पूछ ले कि तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है, बताते पढ़ना अच्छा लगता है। क्या पढ़ना अच्छा लगता है? किताबें नहीं, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। आप एपीजे अब्दुल कलाम से पूछ लीजिए कि सबसे ज़्यादा आपको क्या करना अच्छा लगता है, कहते अगर होते तो यही बता दी कि हमको खोज करना पसंद है, नई नई चीज़ों को जानना पसंद है। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ के प्रति अडल्ट हो जाएगा, खिंच जाएगा, उसको वही काम पसंद आता है, और वो जो पसंद आता है इसी हार्मोन्स के कारण का पसंद आता है, इसका नाम है डोपामीन। इसके ज़्यादा होने से एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सीजोफेनिया। सीजोफेनिया हमारी उस हद तक जब बढ़ जाती है, जब हमको सोचने समझने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है, तो हमारे मन में विचार आते हैं, मतभ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है, सोच भाषण हो जाते हैं, भावात्मक में कमी होती है, भाषण में उत्पादन, मुंह में कुछ भी आता है और गाली देने लगते हैं। आप देखे होंगे कि दारू पीने वाला बंदा कभी किसी को गाली ना देता हो, लेकिन दारू पीने के बाद अपने माँ बाप को गाली दे देता है, तो वो जो गाली दे देता है वो इसी के कारण दे देता है, क्योंकि उसके अंदर डोपामीन हार्मोन्स ज़्यादा हो जाता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे संग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।